हेलो प्यारे छात्रों एंड दोस्तों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आप अपने पढ़ाई को इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक नए मोड़ पे, एक नई दिशा में लाने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए प्यारे छात्रों, हम प्रतिशतता चैप्टर की बात कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे अगर कोई दो वैल्यू हैं, दो मान हैं किसी भी प्रश्न में, अगर एक मान में क्या हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो दूसरे मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी, या एक मान में प्रतिशत कमी हो रही है तो दूसरे मान में कितने की प्रतिशत वृद्धि होगी। हमने कुछ प्रश्नों को बात किया था, वहां पे आय और खपत को लेकर के हमने बात किया था। तो आज बात करते हैं प्यारे छात्रों कि ऐसे मापन के सवाल जैसे हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों में, जैसे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जैसे जिसमें दो विमाएं होती हैं, तो अगर किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को क्या करना है, स्टैटिक रखना है, अस्थायित्व में रखना है, तो अगर इसके लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। या अगर एक बीमा में, एक भुजा में वृद्धि या कमी हो रही है तो दूसरी भुजा में कितने की वृद्धि या कमी होगी, इसके बारे में हम समझते हैं प्यारे छात्रों। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्यारे छात्रों कहता है क्या, आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि तो कह रहा है क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है। क्षेत्रफल क्या हो, जो पहले था वो अब भी रहे। तो इसके लिए क्या होगा, चौड़ाई में हमें कमी करनी है। अब प्यारे छात्रों हमें बात करना है यहाँ पे, तो कैसे सवाल को हल करेंगे ये समझते हैं। बात करें प्यारे छात्रों, आयताकार किसी भी आकृति का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। अब ये क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करना होता है तो हमें इन दो भुजाओं का प्रयोग करना होता है, लंबाई और चौड़ाई। इस लंबाई और चौड़ाई की जब हम बात करें प्यारे छात्रों तो क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें, अगर लंबाई हम 12 मीटर लेते हैं और चौड़ाई को 5 मीटर लेते हैं, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 25 60 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्यारे छात्रों यदि हम क्या कर रहे हैं, इस लंबाई को +3 मीटर बढ़ा करके, लंबाई को +3 मीटर बढ़ा करके 15 मीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 15 मीटर कर देते हैं। अब क्षेत्रफल इतना ही रखना है, 60 मीटर स्क्वायर ही रखना है। तो प्यारे छात्रों हमें क्या करना होगा,
क्या हम चौड़ाई 5 मीटर ही रखेंगे तभी क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर आएगा? तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब इस चौड़ाई में कमी करनी होगी। अब कितने से गुणा करें कि 60 मीटर है? तो हम जानते हैं अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 60 आएगा। अर्थात अब चौड़ाई हमें कितना लेना होगा? 4 मीटर लेना। तो ऐसे में क्या होगा? 15 चौके 60 मीटर स्क्वायर अब प्राप्त हो। तो हम क्या देख रहे हैं? यहां हमने क्या किया? अब चौड़ाई में कमी कर दिया। कितने की? 1 मीटर की हमने कमी कर दी। लंबाई में अगर हमने 3 मीटर की वृद्धि किया तो चौड़ाई में अगर 1 मीटर की हमने कमी कर दिया तो भी पुनः जो क्षेत्रफल आएगा वो पहले के समान ही आएगा। इसी प्रकार प्यारे छात्रों यहां हमें समझना है। अब ये चीज कैसे दिया है? परसेंटेज में दिया। तो कह रहा क्या? यदि 10% की वृद्धि होती है किसमें? लंबाई में। तो दो चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई। हमने क्या बात किया कि लंबाई में प्लस 10% की वृद्धि होती है। तो क्या होगा? अब 10% की वृद्धि होती है तो क्या होगा? इसकी प्रारंभिक लंबाई कुछ रही होगी। तो मान लेते हैं वो क्या परसेंटेज है? 100% था। चौड़ाई जो भी रही होगी वो भी अपने आप में क्या थी? 100% ही थी। अब प्यारे छात्रों यहां 10% की वृद्धि हुई तो पहले 100% था, 10% और हो गया। दोनों प्रतिशत हैं तो जुड़ गया। कितना हो गया? 110%। और ये 100%। प्रतिशत को हटा दे प्यारे छात्रों, ये 110, ये 100। समझने के लिए हम इतना कर रहे हैं। ये प्यारे छात्रों अब बात करते हैं। अब मान लेते हैं ये लंबाई कितनी है इस समय? 110 मीटर। अब ये 100। अब प्यारे छात्रों बात करें तो प्रतिशत कमी के बारे में। तो हम देख रहे हैं ये क्या है? 110 है और ये क्या है? 100। तो हम देख रहे हैं ये जो चौड़ाई है इस 110 पर कितना कम है? 10 कम है। 110 पर कितना कम है? 10 कम है। ऐसे में हम बात करें, अब यही हम ज्ञात कर ले कि ये जो 110 पर चौड़ाई से 10 कम है कितना प्रतिशत है? वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। तो देखिए 10/110। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100% से 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्या हुआ? 100/11%। अर्थात बात करें तो 9 सही 1/11%। अर्थात चौड़ाई में कितने की कमी करनी होगी? 9 सही 1/11% की कमी होगी। चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर कितना? 9 सही 1/11% की। तब क्या होगा? जो हमारा आंसर होगा प्रारंभिक आंसर के बराबर होगा। इस प्रकार प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं।
अब हम दूसरे मेथड की बात करें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या हमने किया था कि जो भी वैल्यू यहाँ दिया रहे उसको हम क्या करते हैं, अंश में लिख लेते हैं। अब हर में क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस जो भी है वो कर लेते हैं, गुणे 100%। अब यार छात्र ये हमें देखना है ये 10 क्या है। अब वृद्धि है तो वृद्धि कर लेते हैं, कमी है तो माइनस कर लेते हैं। क्या प्यारे छात्रों, यदि ये 10 वृद्धि है तो प्लस कर लेंगे, कमी है तो माइनस कर लेते हैं। तो यहां हमने क्या देखा, वृद्धि है तो प्लस करेंगे, 10/100 प्लस 10 गुणे 100 साल किया, 10/100 10 जी अंश में गुणे 100%। साल किए, 0 से 0 कैंसिल, तो लिख दिया क्या, 100 कम 100, 100/11 बराबर 11 से भाग दे तो क्या होगा, 9 सही 1/11। इस तरह प्यारे छात्रों इस तरह इस प्रश्न को हल करते हैं। समझ में आ रहा हो तो प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट करें जहां पर आपको कहीं परेशानी हो या इस वीडियो में और कुछ आप सुधार चाहते हैं। आइए प्यारे छात्रों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे करना है, हमें अपरिवर्तित रखना है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। इसके लिए क्या हो रहा है, कह रहा है त्रिभुज के आधार भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करें। त्रिभुज की आधार भुजा में कितने प्रतिशत की कमी करें। यदि ऊंचाई में प्यारे छात्रों क्या हो, 15% की वृद्धि हो। यदि ऊंचाई में 15% की वृद्धि हुई हो तो त्रिभुज के आधार भुजा में कितने प्रतिशत की हम कमी करें। तो प्यारे छात्रों जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब प्यारे छात्रों यहां पर कितनी भुजाएं हैं, तो आधार और ऊंचाई। अगर 2 भुजाएं हैं तो अगर क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो एक में वृद्धि करनी है तो दूसरे में कमी अवश्य करनी पड़ेगी, तभी परिवर्तन को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका जा सकता। तो हम जान रहे हैं क्या कि त्रिभुज का जो आधार है, बात करें प्यारे छात्रों आप आधार और ऊंचाई 2 चीजें हैं। तो हमने बात क्या यदि आधार में कमी होगी तो ऊंचाई में वृद्धि। तो हमने देखा ऊंचाई में क्या हो रही है, 15% की वृद्धि हुई है। तो पहले कुछ ऊंचाई रहा होगा, हमने पढ़ा भी देखा पिछले सवाल की तरह, तो 100% था। तो हम जानते हैं अब इसमें 15%
जुड़ जा रहा है तो कितना होगा, 115% होगा। और ये भी अपने आप में 100% रहा होगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, सिंपल में लिख लेते हैं 100, इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ 115%। अब इसको बिना प्रतिशत के लिख लेते हैं तो क्या हुआ 115। अब प्यारे छात्रों बात करें क्या, ये 100 है, ये 115, तो हमने देखा कि कमी है। 100 115 से कितना कम है, 15। यहाँ 15% था लेकिन यहाँ क्या है 15 कम है। 100 115 से 15 कम है और 115 100 से 15 अधिक है। तो हमें बात करना प्यारे छात्रों क्या, तो इस प्रतिशत कमी को हम याद करते हैं। ये जो 15 कमी है इसको हम प्रतिशत कमी के रूप में याद करते हैं। अब प्यारे छात्रों इस प्रतिशत कमी को याद करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको लिख दिया। क्या प्यारे छात्रों हम देख रहे हैं, क्या हमने देखा 115 कम है किससे, 115 पर। तो इसका मतलब इस 15 की तुलना में किससे करना है, 115 से। तो 15 बटे 115। अब प्यारे छात्रों हमें क्या कर लेना, इसको प्रतिशत में बदल लेना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस भिन्न में 100% से गुणा कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं प्यारे छात्रों, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। प्यारे छात्रों कितना होगा ये देखते हैं। अब ये देखिए किससे कट रहा है, हमने देखा ये 15 और 115 5 से कटेंगे तो 5 से हम काट देते हैं। 5 3 15 इस हिसाब से 5 2 10 5 3 15। 3 का गुणा 100 में कर लेते हैं, क्या होगा 300 बटे 23। अब प्यारे छात्रों इसको हम सही बटे में बदल देते हैं तो क्या होगा, अगर हम सही बटे में बदलेंगे इसको तो कितना होगा, इसकी बात करते हैं। तो जब हम सही बटे में बदलते हैं प्यारे छात्रों तो ये क्या होगा, 13 से 1 बटे 23 कितना होगा, 13 से 1 बटे 23% होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ये आंसर। आइए प्यारे छात्रों और जल्दी सॉल्व करें। तो हमने क्या पढ़ा, कितना कमी या बेसी है, 15। अब वृद्धि है तो 100 में प्लस करके लिख लेते हैं 115। क्या प्यारे छात्रों वृद्धि है ना, ये 15 तो 100 में 15 प्लस करिए, कितना होगा ये 15 बटे 115। अब इसे प्रतिशत में बदल लें। आइए प्यारे छात्रों अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों एक साथ में हो, या वृद्धि 2 बार हुई हो किसी एक मान में, या वृद्धि व कमी दोनों हुई हो, या कमी दोनों हुई हो। तो 2 बार कमी हुई हो या उससे अधिक बार कमी हुई, ऐसे प्रतिशत वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए प्यारे छात्रों हम लोग देखते हैं, मैंने क्या कहा, प्रतिशत कमी व प्रतिशत वृद्धि
दोनों जब एक साथ हो प्रश्न में और एक ही व्यक्ति या वस्तु पर अप्लाई हो रहे हों तो ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, ये जैसा कि ये सवाल है, इस पर आधारित प्रश्नों को हम बात करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? व्यक्ति ए के वेतन में पहले x% की वृद्धि, कुछ दिनों बाद पुनः y% की वृद्धि हुई, तो व्यक्ति के वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब प्यारे छात्रों, यहां पर क्या है, एक ही व्यक्ति है और इस व्यक्ति ए के वेतन में क्या हो रही है, 2 बार वृद्धि हो रही है। व्यक्ति ए के वेतन में क्या हो रहा है, 2 बार वृद्धि हो रही है। पहले इसके वेतन में क्या हुआ, प्लस x% की वृद्धि हुई, फिर बाद में क्या हुआ, y% की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है क्या प्रश्न, किस ए के वेतन में कुल वृद्धि क्या है, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? कौन सी वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात। अब प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अब ये मान लेते हैं क्या, जो व्यक्ति ए है इसका प्रारंभिक जो वेतन था वो कितना था? मान लेते हैं 100 रुपये था। ऐसे में प्यारे छात्रों, अगर इसके वेतन में पहले x% की होती है वृद्धि, तो इसका मान क्या होगा, देखते हैं। तो हम जानते हैं x% वृद्धि पर मान निकालते हैं, तो 100 प्लस 100 का x%। अब प्यारे छात्रों सॉल्व करें, तो क्या हुआ, 100 प्लस 100 गुणे x बटे 100। तो सॉल्व किया प्यारे छात्रों, क्या आया, 100 प्लस x। प्यारे दोस्तों कितना आया, 100 प्लस x आया। x% वृद्धि के बाद इसका जो वेतन है, x% वृद्धि के बाद इसका जो वेतन है वो कितना है, 100 प्लस x है। अब प्यारे छात्रों क्या कह रहा है, अब इस पर ये जो वेतन आया है, इस वेतन पर y% की वृद्धि होती है। क्या होती है, y% की वृद्धि होती है। तो अब इस वेतन पर अगर हम प्लस y% की वृद्धि करें, तो इसका मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये निकालते हैं पहले, प्लस y% की वृद्धि करने पर इसका वेतन क्या होगा, ये निकालते हैं। क्या निकालने के लिए, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए। तो अब ये निकालेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस x प्लस 100 प्लस x का कितना, y%। सॉल्व करें प्यारे छात्रों इसको, तो क्या होगा,
100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस एक्स गुणे वाई प्रतिशत, तो वाई बटे 100। प्यारे छात्रों, इसको सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, 100 प्लस एक्स प्लस 100, अब इसका गुणा इसमें कर दे और इसका गुणा फिर इसके साथ करें, तो 100 गुणे वाई बटे 100 प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। अब ऐसे में सॉल्व करें प्यारे छात्रों तो क्या होगा, 100 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल, प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। अब प्यारे छात्रों बात करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो अब हम देखिए प्यारे छात्रों कि इसका प्रारंभिक वेतन कितना था, 100 रुपए था। अब x प्रतिशत और y प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब नया वेतन ये इतना आया, ये क्या है, नया वेतन है। तो अब हम देखिए ये कितने की वृद्धि हुई है, तो बात क्या करते हैं, इस अंतिम वेतन में से, नए वेतन में से प्रारंभिक वेतन को घटा दे, तो वृद्धि बराबर क्या होगा, हम देखते हैं घटाएंगे तो ये 100 से ये 100, अगर इस तरह लिख देते प्यारे छात्रों, 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100 माइनस 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, क्या मिला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। इतने की हमें क्या मिली, वृद्धि मिली। प्यारे छात्रों, बेसिक का आपको समझा रहा हूं, हमारा लक्ष्य क्या है, बेसिक से ट्रिकी को, हमारा टारगेट क्या है प्यारे छात्रों, बेसिक से ट्रिकी की ओर। देखिए अब ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि की तुलना हम क्या किससे करेंगे, अगर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, इस प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इस वृद्धि की तुलना किससे करेंगे, तो हम प्यारे छात्रों 100 रुपए से करेंगे। तो हम जानते हैं 100 पर जो वृद्धि या कमी होती है उतना वृद्धि या कमी प्रतिशत में होता है। क्या प्यारे छात्रों, 100 पर जो भी कमी या वृद्धि है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी कहते हैं। अर्थात अगर इसकी तुलना हम इस 100 से करेंगे प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, तो हमें प्रतिशत वृद्धि कितने मिलेगी, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100।
अर्थात प्यारे छात्रों समझे कि जो उसका वेतन था पहले, उसके वेतन में अगर हमने क्या किया, पहले x% की वृद्धि किया, फिर y% की वृद्धि कर दिया, तो उसके वेतन में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो कितने की हुई? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100% की क्या हुई? वृद्धि। तो इतने की वृद्धि हुई। अब प्यारे छात्रों इसी आधार पर हम विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्यारे छात्रों अभी हमने देखा क्या कि यदि कोई व्यक्ति है उसके वेतन में, यदि उसके वेतन में क्या होता है प्यारे छात्रों, x% और y% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि क्या हमने देखा प्यारे छात्रों, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे। अब प्यारे छात्रों प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी को लेकर के क्या होता है, एक फॉर्मूला प्राप्त होता है प्यारे छात्रों, सूत्र x, अब ये x कैसे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। यदि किसी व्यक्ति के वेतन, वस्तु के मान, किसी भी चीज में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी एक से अधिक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, एक से अधिक 2 बार हो रही है लगातार, तो इन फॉर्मूले का प्रयोग करके उसका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहां जो मान है प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो गया, माइनस में आ रहा है तो कमी हो गई। अब हम जानते हैं प्यारे छात्रों ये जो प्लस है, ये प्लस चिन्ह किसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रतिशत वृद्धि के लिए। ये माइनस चिन्ह प्रतिशत कमी के लिए। प्यारे छात्रों दूसरा कंसेप्ट हमें यहां सीखना है क्या, यहां जो प्लस व माइनस चिन्ह है वो यहां और यहां के गुणनफल से प्राप्त, क्या यहां का प्लस व माइनस चिन्ह यहां और यहां के गुणनफल से प्राप्त होता है। अब आपको चिन्हों का गुणा पता होना चाहिए। समान चिन्हों का गुणा समान चिन्हों का गुणा प्यारे छात्रों क्या, प्लस असमान चिन्हों का गुणा प्यारे छात्रों क्या होगा, माइनस। अर्थात ये समझना है प्लस गुणे प्लस और माइनस गुणे माइनस, तो इनके जो गुणनफल होगा, इनके गुणनफल से जो प्राप्त चिन्ह होगा वो प्लस, क्या प्यारे छात्रों, प्लस गुणे माइनस, तो प्यारे छात्रों और माइनस गुणे प्लस, इसका क्या होगा प्यारे छात्रों, माइनस। पिछले सवाल से जो हमने ये फॉर्मूला आपको निकलवाया, ये फॉर्मूला भी है, आज के समय में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं एसएससी और अदर एग्जामों में।
तो अंकों के अलावा केवल चर वाले मानों के द्वारा भी क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए प्यारे छात्रों आगे की ओर बात करते हैं। अब प्यारे छात्रों देखते हैं एक अगले प्रश्न को हल करते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, ये हमने जो चीजें आपको बताया। अगर इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं तो ये चीजें आपके लिए क्या है, जरूरी है। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई। कुछ दिन पश्चात 10% की वृद्धि हुई। पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुआ और फिर 10% की वृद्धि हुई। तो प्यारे छात्रों हमसे पूछ रहा वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हुई। अब प्यारे छात्रों इस फॉर्मूले का प्रयोग करें और फटाफट हमारा आंसर आया। क्या हुआ, पहले 20% की वृद्धि तो प्लस क्या 20, फिर क्या हुआ 10% की वृद्धि तो प्लस क्या 10। अब प्यारे छात्रों यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो दोनों जगह प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, यहां क्या आएगा प्लस। अब x गुणे वाई तो 20 गुणे 10 बट्टे 100, इतना प्रतिशत का क्या हुआ, वृद्धि होगी। जब दोनों जगह वृद्धि रहेगा तो प्यारे छात्रों वृद्धि ही प्राप्त होगी। दोनों जगह कमी रहेगा तो प्यारे छात्रों कमी ही प्राप्त होगी। ऐसे में अब बात करें प्यारे छात्रों, अब यहां पर बात करें क्या कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये 100 के दोनों जीरो इन दोनों जीरो से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, समाप्त हो गए। अब क्या बचा, ये भी प्लस है ये भी प्लस, समान चिन्ह वाले तो जुड़ गए। 20 10 प्लस 2 कम 2 क्या हुआ 32, किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा 32%, अर्थात पी के वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, प्यारे छात्रों हम बात करते हैं क्या 32%। प्यारे छात्रों एवं दोस्तों आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आप वीडियो को देखें, जहां भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो वहां उसके बारे में कमेंट करें और हमें अपना सजेशन दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।